अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 पोएम नंबर 1 वॉक अ लिटिल स्लोवर का इंग्लिश वर्कशॉप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पोएम अलाउड। स्टूडेंट्स, आपको पोएम को रीड करना है। रीड करने के बाद में समझना है और उसके बाद में इंग्लिश वर्कशॉप करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको पढ़ने के बाद में पोएम समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसका लास्ट वीडियो जो है तो ये पोएम पे एक्सप्लेनेशन पर है, आप वो अच्छे से देखिए और इंग्लिश वर्कशॉप सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, पुट द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन द प्रॉपर ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, हौसिन में दिए हुए अल्फाज को मुनासिब खाली जगहों में लिखना है। 1, द डैश इज टॉकिंग टू इट्स डैश। आंसर, द child is talking to its father. B, the dash is leading and the dash is following. Answer, the father is leading and the child is following. C, someday the dash will become a dash. Answer, someday the child will become a father. D, the dash does not wish to fall while following its dash. Answer, the child does not wish to fall while following its father. Next question देखिए students. Find and write pairs of rhyming words from the poem. Words that appear at the end of the line. Students, what is rhyming words? Rhyming words are two or more words that have the rhyming same or similar ending sound. If they sound the same or similar, they rhyme. For example, in poem, हम poem के ही example लेते हैं. Number 1, small fall. Number 2, see me. Number 3, be me. Number 4, true you. Next question देखिए students. The meaning of the words in the following pairs show they are related. Students, आपको क्या करना है, यहाँ पे related words जो है वो आपको बताना है। कैसे? एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज की मज़ीद 5 जोड़ियाँ आपको लिखना है। तो यहाँ पहले हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। डैडी, चाइल्ड, फॉलो, लीड। और फाइंड 5 मोर पेयर्स ऑफ रिलेटेड वर्ड्स में एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट, गिव, टेक। मिस ने यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं, देखिए, हस्बैंड, वाइफ, नीडल, थ्रेड, ब्रेड, बटर, बैट, बॉल, एंड लास्ट वन इज टेबल, चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। The child in the poem requested his father to walk slower. Here the poet implies that the child wants to understand his father's action better. The child would like to act the same way but wants the father to more understanding towards the child's need. What is implied in the following lines? यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मंदेजे से लाइन में क्या मतलब है ये आपको बताना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइन का कि समटाइम्स योर स्टेप्स आर फास्ट। तो ये लाइन का ये मतलब है समटाइम्स द फादर्स एक्शन आर टू क्विक फॉर चाइल्ड टू फॉलो देम प्रॉपरली। बी, समटाइम्स योर स्टेप्स आर हार्ड टू सी। ये लाइन का क्या मतलब है देखिए स्टूडेंट, sometimes the actions of father are so difficult that the child cannot understand, observe and act accordingly. C, I would want to lead just right. ये लाइन का मतलब इस तरह से students, the child who is grown up now wants to guide his child properly in the journey of his life.
D. And know that I was true. ये लाइन का मतलब देखो स्टूडेंट्स, द ग्रोन अप चाइल्ड इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज इंटेलिजेंस, cleverness and actions in his life. He was perfect and sincere throughout his life like his father. Now students, 5 वाला देखिए क्वेश्चन. Using your own ideas, frame 3 sentences that show continuous action. आपको 3 सेंटेंस फ्रेम करना है जिसके अंदर कंटिन्यूस एक्शंस दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो देखिए स्टूडेंट्स. यू आर लीडिंग मी. एक एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए नंबर 1. ही इज़ गोइंग टू द लाइब्रेरी. वो लाइब्रेरी को जा रहा है. शी इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी. वो कॉफ़ी पी रही है. नंबर 3. दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ. वो फुटबॉल खेल रहे हैं. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर कंटिन्यूस एक्शन नज़र आ रहा है. नेक्स्ट देखिए. यूजिंग योर ओन आइडियाज़, फ्रेम एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस डैट शो फ्यूचर एक्शन और स्टेट. स्टूडेंट्स फ्यूचर एक्शंस यानी मुस्तकबिल वाले एक्शंस. एग्जाम्पल्स देखिए. हु विल वॉन्ट टू फॉलो मी. यहाँ पे फ्यूचर एक्शन नज़र आ रहा. व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप. यहाँ पे भी फ्यूचर एक्शन दिख रहा है. इसके हमने जो एग्जाम्पल्स बनाए हैं वो देखिए मुस्तकबिल के. नंबर 1. आई विल सी यू टुमारो. नंबर 2. शी विल राइट ईमेल आफ्टर लंच. लंच के बाद वो जो है तो ईमेल लिखेंगे, यानी ये भी मुस्तकबिल का एक्शन है. नंबर 3. यू विल गेट द आंसर बाय पोस्ट. आपको आंसर पोस्ट से मिल जाएगा. ये एक्शन भी फ्यूचर एक्शन है. नेक्स्ट देखिए यानी मुस्तकबिल का. 7 क्वेश्चन. डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट द समरी ऑफ योर डिस्कशन इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स. स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है देखिए. मंदेजल नुकात पर बहस कीजिए और अपनी बहस का खुलासा अहम नुकात की सूरत में लिखिए. तो यहाँ पे आपको जो है तो पॉइंट दिया हुआ है ए में, तो उसको किस तरह से लिखना है देखिए. हाउ आर सर्टन आइडियाज, कस्टम्स, नॉलेज पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को किस तरह से आइडियाज़, नॉलेज और कस्टम्स पास होते हैं. यंग जनरेशन्स कॉपी मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स. जो यंग जनरेशन जो रहती है वो बहुत सारे चीज़ जो है तो अपने पेरेंट्स से कॉपी करते हैं. यंग जनरेशन्स ट्राई टू फॉलो ऑल दीज आइडियाज़ इन देयर लाइफ. और यंग जनरेशन जो है तो ये सारे आइडियाज़ को अपने लाइफ में फॉलो करती है. आफ्टर समटाइम्स ऑल दीज थिंग्स बिकम अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. कुछ वक्त के बाद में ये सारी चीज़ें जो है तो उनके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है. देन द न्यू जनरेशन ट्राइज टू गेट इट फ्रॉम देयर एल्डर्स. और कुछ अपने एल्डर्स से भी वो सीखते हैं. द साइकिल गोज ऑन. इस तरह से साइकिल जो है तो चलती रहती है. बी. Is it necessary for children to follow the footsteps of their forefathers? If yes, why? क्या ये ज़रूरी है कि forefather के footsteps को follow करना? Number 1, yes, it is very necessary for children to follow the footsteps of their forefather. ये ज़रूरी है अपने footsteps जो है तो forefather के follow करना. Number 2, forefather shows there the right path. forefather जो है वो हमको सही रास्ता दिखाते हैं. Number 3, they can become happy, successful and booming if they follow the footsteps of their forefathers because elders know more about life. जैसे कि हमारे बड़े लाइफ के बारे में ज़्यादा जानते हैं और बहुत ही सक्सेसफुली और हैप्पी लाइफ वो लोग गुजार चुके हैं, तो हम उनसे सीख सकते हैं. अब why is it sometimes necessary to change the old ways?
बाज़ वक़्त क्यों ज़रूरी होता है कि पुरानी चीज़ों को चेंज करें, बट समटाइम्स इट रियली नेसेसरी टू चेंज द ओल्ड वेज टू मेक प्रोग्रेस। हमको कुछ प्रोग्रेस अगर करना है तो जो पुरानी चीज़ें हैं उसको चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज चेंज इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ। क्यों तो हमारे लाइफ के लिए चेंज बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स सम आउटडेटेड थिंग्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन द प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, डू यू हैव अ रोल मॉडल? वॉट क्वालिटीज़ डू यू अप्रिशिएट इन योर रोल मॉडल? स्टूडेंट्स इसका देखिए किस तरह से करना है। क्या आप किसी शख्स को मिसाली शख्स के तौर पर मानते हैं? आपको अपने मिसाली शख्स की कौन सी मखसूस सिफ़ात पसंद है? स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे रोल मॉडल जो है तो मदर टेरेसा को लिया है। देखो मैं किस तरह से लिखे हैं। माई रोल मॉडल इज़ मदर टेरेसा। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल इन द वर्ल्ड. She dedicated her entire life to helping others. Mother Teresa cared about others that were in need. She doesn't have any selfish bone in her body. Mother Teresa is caring, selfless, religious, and a risk taker. She motivates me to be a better person, and this is why I choose her as my role model. Now students, हमारा 9th वाला क्वेश्चन है, think of an occasion when you did not like the decision action of your family members but realized later on that they were right. Write about it in 5-8 lines. स्टूडेंट्स यहाँ क्या करना है, आपको ऐसा कोई वाक़या याद कीजिए जब आपके ख़ानदान के बाज़ फ़ैसले या अमल आपको पसंद नहीं आए थे, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ कि वो सही थे। उसके ऊपर आपको 5 to 8 लाइन्स लिखना है। जैसे आई हैव स्कोर्ड 60% मार्क्स इन SSC एग्ज़ाम. I wanted to get admission in science faculty. My parents tried to tell me the effects of it, but I was not in the mood to listen to them. Finally, they admitted me in a science faculty, but when the actual studies started, it was very difficult for me to cope up with studies of science and mathematics. Students, यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा है कि जब मैं 10th पास हुई तो मेरा 60% आया था और मैं चाह रही थी कि मेरा साइंस फैकल्टी में एडमिशन हो। मेरे पेरेंट्स मुझे समझा रहे थे कि मैं साइंस ना लूँ, लेकिन मैं कुछ भी उनका सुनने के मूड में नहीं थी। फाइनली मेरे पेरेंट्स ने मुझे साइंस फैकल्टी में एडमिशन दिला दिए, लेकिन जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तो उस वक़्त मुझे समझ में आया स्टडीज़ करते टाइम कि साइंस और मैथ्स बहुत मेरे लिए हार्ड जा रहा। तो मुझे उस वक़्त रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो पेरेंट्स का डिसीजन था वो मेरे लिए सही था। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट एक्टिविटी है 10. Within 2 minutes, write as many phrases और sentences as you can using a little. यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा और वो 2 मिनट के अंदर आपको sentences और phrases लिखना है, जैसा a little उसके अंदर यूज़ करना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, देखिए, a little later, a little higher, a little to the left, just a little, wait a little longer. अब मिस ने कुछ एग्जाम्पल्स और बनाए हैं, वो देखिए आप लोग। You are going a little fast. Don't you think it's a little soon? Give her a little time to accept the idea. होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।